नमस्कार, राम राम सभी किसान साथियों। आपके साथ मैं हूं मोहन मेरिया और आप जुड़े हैं आपो मीरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो आज जैसे आप थंबनेल देखा होगा, आज बात करेंगे जीरा का आगामी दिनों में किस प्रकार से भाव में तेजी आएगी और जीरा की जो भाव में गिरावट है वो कितनी आ सकती है और आगामी दिनों में किस प्रकार से तेजी आएगी और एक्सपोर्ट का जो है गणित किस प्रकार से आगे जाकर बढ़ने वाला है और जीरे का जो निचला भाव है कहां तक आकर रुकेगा, क्योंकि किसानों में काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति है कि जीरा अभी बेचे हैं या और रुके, क्योंकि जीरे में एक दिन भाव अगर 10 रुपए किलो के घट जाते हैं तो आगामी 2 दिन में जीरे के भाव में 40 से 50 रुपए किलो की तेजी आ जाती है। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करता हूं। आप वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन आपके लिए ये ज्ञानवर्धक होगा और जीरे का जो भी व्यापार कर रहे हैं नए व्यापारी हैं और जो किसान साथी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे जीरे का उत्पादन से लेके मौसम में किस प्रकार से क्वालिटी में गिरावट आई है, इसके साथ ही जो एक्सपोर्ट है वो डिमांड कैसे बढ़ेगी और कब तक है जीरा और एक बार फिर हाईएस्ट रेट रेंज पे पहुंचेगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जिस प्रकार से जीरे की जो आवक है, बात कर लेते पिछले साल के जीरे के उत्पादन। तो पिछला साल का जो उत्पादन है वो भी विगत 3 सालों से जो उत्पादन होता है उससे कहीं कम था। और बात कर लेते हैं इस वर्ष की, तो इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले भी उत्पादन इस बार कम हुआ है। जिस प्रकार से जीरे में हर साल ये मोटा अनुमान होता है, पूरे भारत की बात कर लेते तो 75 से 80 लाख बोरी की आवक मानी जाती है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से राजस्थान गुजरात में बेमौसम बारिश हुई है और जीरे में जिस प्रकार से खराबा हुआ है, उसके चलते जीरे की जो आमदनी है वो 50 से 60 लाख बोरी पर आकर रह गई है। और बात कर लेते हैं कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, क्योंकि काफी सालों तक जो जीरे का स्टॉक था वो लंबे समय से चला जा रहा था। 25 से 30 लाख बोरी का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक माना जाता था। किसानों के साथ ही छोटे जो मंझले व्यापारी उनके पास भी स्टॉक था, लेकिन इस बार वो स्टॉक पूरा निकल चुका है। मात्र 6 से 7 लाख बोरी का स्टॉक इस बार मार्केट में जो अनुमान है उसके अनुसार देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं कि जीरे की जो पूरी आवक कितनी होती है, साल में कितनी खपत जीरा की कर सकता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर। तो करीब 90 से 1 लाख बोरी की खपत पूरे इंडिया में मानी जाती है एक्सपोर्ट को मिलाकर। लेकिन इस बार अगर उसकी आवक की बात कर लेते हैं तो जीरे में इस बार उत्पादन 60 लाख बोरी के आसपास माना जा रहा है, क्योंकि जीरा अब पूरी तरह से मार्केट में आ चुका है। जीरे जो भी खेतों से निकलना था किसान के हाथ से निकल चुका है और जीरा अब बहुत कम है वो किसानों के पास बचा है। जीरा अब बिल्कुल प्रोसेसर यूनिट के पास चला गया है, व्यापारियों के पास चला गया है, मिलर के पास चला गया है। तो जीरे का आप जो देख रहे हैं जिस प्रकार से अप एंड डाउन, तो जीरा इस बार जो ऑल टाइम हाईएस्ट रेंज पे पहुंच चुका है। जीरे का एक अगर बात करें वायदा बाजार की, तो वायदा बाजार में 44,500 तक का जीरा भाव पहुंच चुके हैं। हालांकि मई में ऐसा माना जाता है, एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि मई में जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल की जो एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी मंदी आती है। लेकिन अब आज से 1 मई से शुरुआत हो रही है। इस मई के वीक जो वापिस आज वायदा खुला है तो उसमें जिस प्रकार से जीरे में एक बार स्थिरता बनी है, कहते हैं 1 मई को जिस प्रकार से वायदा खुला है तो 44,000 के आसपास जो एनसीडेक्स में जीरे का भाव खुला है। तो ये माना जा सकता है कि मई के पहले वीक में भी जीरे की जो है उछाल स्थिर रह सकता है। अब कई किसान साथी इस प्रकार की असमंजस में है कि जीरा भाव टूटेंगे तो कितने टूट सकते हैं। जिस प्रकार से मिलर और एक्सपोर्टर बता रहे हैं जो लंबे समय से जीरे से जुड़े हुए हैं, तो जीरा नीचे कितना आ सकता है उनका अनुमान है कि 370-80 रुपए किलो, मतलब 37-38 हजार नीचे जो अच्छी क्वालिटी का जीरा है वो नीचे नहीं जाएगा। और ऊपर में कुछ भी रेंज जा सकता है, कितनी भी रेंज से पहुंच सकता है, क्योंकि जीरे का जो नई फसल है इंटरनेशनल लेवल की बात कर लेते हैं तो जीरा तुर्की, सीरिया, चाइना में नई फसल आने वाली है। हालांकि वो बहुत कम फसल वहां उत्पादन होती है, करीब 10 से 15% पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वहां उत्पादन होता है। और अभी तक तो चाइना से भी पूरी तौर से डिमांड आई नहीं एक्सपोर्ट की। जिस दिन एक्सपोर्ट की डिमांड भरपूर रूप से आ जाएगी तो आप उम्मीद करेंगे कि जीरे के एक बार फिर भाव में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि जीरा अब जिस प्रकार की क्वालिटी मंडियों में आ रही है तो जीरा अब बारिश की वजह से खराब हुआ और जीरा उच्च क्वालिटी का जीरा बहुत कम देखने को मिल रहा है। और बात कर लेते हैं मंडियों में जो आवक है, जिस प्रकार से पुराने जीरे में जिस प्रकार से आई थी तेजी, उस जिस प्रकार जीरे में तेजी आई थी तो किसानों ने अच्छी क्वालिटी का जीरा अच्छे दामों में बेच दिया था। आपने जैसे भी देखा होगा कि जीरा 2-3 ऐसे दिन आए थे जहां पे 40 से 45 हजार, 46 हजार, 50 हजार तक के जीरे के भाव थे और किसानों ने
बड़ी मात्रा में जीरा वो बेच चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं जीरे की खपत की। तो जीरे की खपत की बात करते हैं तो जीरा मैंने आपको पहले बताया 90,000 से लेके 1 लाख बोरी तक की जो साल की खपत है वो इंडिया और एक्सपोर्ट में होती है। लेकिन इस बार जो जीरे की आमदनी है वो 55 से 60 लाख बोरी की अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस प्रकार का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होता है 25 से 30 हजार बोरी, वो भी इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। 20 से 25 लाख बोरी जिस प्रकार का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होता है वो भी अब नहीं है। 6 से 7 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक माना जा रहा है। तो जिस प्रकार से जो मसालों में जिस प्रकार से इसका उपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से वायदा में तेजी देखने को मिल रही है, जिस प्रकार एक्सपोर्ट में जो इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, आगामी दिनों में जीरा एक बार फिर 450 से 500 रुपए किलो के भाव पहुंच सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जीरे के जिस प्रकार क्वालिटी का जीरा है उसके भाव 37-38 हजार से नीचे नहीं जाएगा। और अब अभी तक मंडियों में जिस प्रकार से अपन एनालिसिस करते हैं तो 35,000 से लेके 42,000 तक की जीरे की रेंज है वो बिक रहा है। और उसमें मीडियम क्वालिटी का जीरा भी है, उसके भी भाव अच्छे मिल रहे हैं। तो आगामी दिनों में जीरे के भाव में तेजी बेशक देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे इसकी डिमांड बढ़ेगी तो जीरे की आवक जैसे सप्लाई है मार्केट में कम हो चुकी है। और ये भी बात निकल के आ रही है किसानों के पास जीरा बहुत कम बचा है। हालांकि आज के जो किसान है वो भी हाईटेक हो चुके हैं। किसान खुद बिल्कुल वायदा बाजार पर ध्यान रखते हैं। जिस दिन वायदा बाजार के भाव नीचे गिरते हैं तो जिस दिन मंडियों में आवक बिल्कुल जीरो हो जाती है, बहुत कम आवक हो जाती है। तो ये उदाहरण कह सकते हैं कि किसान कितने जागरूक हो गए हैं। किसान अपना माल है अच्छे भाव में बेचना चाहते हैं। वो भी ऑनलाइन देखना चाहते हैं कि जीरे के भाव में किस दिन तेजी आती है, उसी दिन वो मंडियों में आते हैं अपना माल लेके। और जीरे की सप्लाई है वो बहुत कम हो चुकी है। मार्केट में जीरा बहुत कम रहा है। जीरा किसान बेच चुका है। मात्र अगर बात कर लेते हैं 25 से 30% जीरा ही अब किसान के पास या छोटे मंझले व्यापारियों के पास बचा है। जीरा प्रोसेसिंग और सप्लायर के पास पहुंच चुका है। तो जीरे का खेल आगामी दिनों में और तेज देखने को मिल सकता है। हालांकि ये हमने पूरी एनालिसिस करके पूरे आंकड़े जुटाकर किस प्रकार से इसकी पूर्व में किस प्रकार की डिमांड रही है, कौन से महीने में किस प्रकार डिमांड रही है, तो ये माना जा सकता है कि जून जुलाई में इसकी एक बार फिर हाईएस्ट रेट तक जीरा पहुंच सकता है। और भी हम इस प्रकार की नई अपडेट आती है तो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सभी किसान साथी है उनके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है जीरे को लेकर, रोकें या बेचें, तो मैं उन किसान साथियों को ये सलाह देना चाहता हूं कि आपके अगर जीरा रखा है, आपने अगर उदाहरण के तौर पे आपने 20 कुंटल जीरा रखा है तो 10 कुंटल जीरा अभी आप बेच सकते हैं, अच्छे भाव हैं। और 10 क्विंटल जीरे पे आप रिस्क ले सकते हैं, अच्छे भाव में भी आप बेचने की आप अगर इस तरह की उम्मीद लगा के बैठे हैं तो जीरा का फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा है। क्योंकि जीरे की जो सप्लाई है बहुत कम है और जीरे की जो आमदनी है अब बहुत कम बची है। जो जीरा था वो निकल चुका है और साल भर का जो खेल है इसी जीरे पे चलना है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जीरे के भाव आगामी दिनों में और अच्छे रहेंगे। जय जवान जय किसान।